हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, सुबह का समय है और दिन है शुक्रवार का। जो कल वीडियो गया था ना, उसी के आगे की वीडियो है। तो बालों में ना एलोवेरा लगाने के बाद फिर मैंने लगाने लगी थी पोंछा। तो दूसरे वाले रूम में पोंछा मेरा लग चुका है और इधर मैं आ गई थी लेके बाल्टी दूसरे वाले रूम में, पोंछे की बाल्टी। और यहाँ पे बैठ के पोंछा लगा दूँगी मैं चीज़ों को, क्योंकि बैठ के फिर अच्छे से साफ़ हो जाते हैं कोने वगैरह। और कई बार ऐसा भी होता है कि वाइपर से भी लगा लेती हूँ, जैसे जल्दी होती है चीज़ों भाई फटाफट से काम निपटाने की, तो थोड़ा सा वाइपर वगैरह से भी मैं लगा लेती हूँ। कई बार बैठ के भी लगा लेती हूँ। हाँ, बैठ के बहुत अच्छा लगता है पोंछा, बिल्कुल जो हमारा फर्श होता है ना, एकदम से चमक जाता है। तो पोंछा वगैरह लगाया, कपड़े भी मैंने धो लिए थे और उसके बाद मैं आ गई हूँ नहा के छत पे कपड़े लेकर। और मौसम आज ठीक ठाक सा ही है, मतलब ज़्यादा धूप भी नहीं है और ज़्यादा बादल से भी नहीं छा रखे। तो कपड़े वगैरह यहाँ डाल दूँगी और उसके बाद जाऊँगी फिर नीचे दिया बाती करूँगी मैं अपने। और आज बाल धोए हैं एलोवेरा के बाद ना, एलोवेरा लगाने के बाद जब बाल धुलते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब सिल्की सिल्की से रहता है, चिकने चिकने जैसे लगते हैं। तो बाल वगैरह धोए हैं, अभी दिया नहीं जलाया मैंने सोचा चलो पहले ना कपड़े ही डाल देती हूँ, क्योंकि कपड़ों का ये है कि धूप लग जाएगी ना अच्छे से तो अच्छे सूख जाते हैं फिर। तो बस सारे जो कपड़े हैं वो डाल दिए मैंने और उसके बाद जाऊँगी इन पे चिमटी वगैरह लगा के नीचे। तो फिर मुझे खाना भी बनाना है। मुझे खाने में बनाना है कढ़ी चावल। तो कढ़ी में मतलब ज़्यादा समय लगता है, उसको 1 डेढ़ घंटा चाहिए भाई कढ़ी में, क्योंकि तैयारी करते हैं और फिर उसके बाद उसमें जब फ्राई करते हैं तो उसमें लगता है समय। ऊपर थी कि स्कूल गया है, सक्षम घर पे ही है और जब बच्चे घर पे होते हैं ना, तो अगर 1 घंटे का काम है तो 1.5 घंटा भाई उसमें लगता ही लगता है। बच्चे करते हैं बार बार ये वो, मतलब बच्चों के साथ में ऐसा होता ही है। और आज प्रतीक को भी थोड़ा जल्दी आना था, नाश्ता करके गया है बस, वो लेके तो गया नहीं था, तो इसलिए भी मुझे थोड़ा सा मतलब मैं सोच रही चलो फटाफट से भाई चलते हैं नीचे। और फिर मैं नीचे आई, दिया जलाया, दिया जलाने के बाद मैंने अपने लिए चाय रख दी है और चाय यहाँ पे उबाल आ चुका है। तो चाय को थोड़ा सा और पकाऊंगी, क्योंकि जब तक चाय का जो कलर है ना बिल्कुल गाढ़ा ना आ जाए, ऐसे ना बहुत अच्छा जो एक कलर होता है चाय का वो ना आ जाए, तब तक उसको पीने का मज़ा ही नहीं आता। तो मैं तो चाय की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। और आप बताना आपको चाय पीना कैसा लगता है और आप मुझे कहाँ से देख रहे हो, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैंने अपने जो है सब्ज़ी निकाल ली है प्लेट में और रोटी ले लूँगी, 2 रोटी सब्ज़ी और चाय। तो बस यही मेरा जो है सुबह का नाश्ता होता है। तो सत्संग यहाँ पे हमारी कॉलोनी में ना 15 अगस्त का जो प्रोग्राम होता है वो भी यहाँ पे हमारे कॉलोनी में करते हैं सब लोग मिलके। तो सत्संग गया था वहाँ पे, तो सत्संग लेके आया है लड्डू, क्योंकि जो ये प्रसाद होता है सब के मतलब जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी का जो त्यौहार होता है वो मनाते हैं, तो वहाँ पे मतलब प्रसाद के रूप में गुलदाना या लड्डू वगैरह देते हैं, तो वो लेके आया था। तो मैंने आपको भी खिलाया, तो आप लोग भी खा लीजिए। और जब ये लड्डू खाते हैं ना तो अपने स्कूल का समय जो होता है ना वो याद आ जाता है। तो चाय पानी पी ली थी, थोड़ी देर में बैठ भी गई थी, फिर मैंने क्या किया, तैयारी स्टार्ट कर दी थी यहाँ पे कढ़ी बनाने की। तो बेसन को थोड़ी देर ना घोल के रख दिया था मैंने, जब तक प्याज लहसुन छीले थे, क्योंकि जब भी हम लहसुन और प्याज नहीं सॉरी जब मतलब बेसन हम वो करते हैं ना, घोल के रख देते हैं थोड़ी देर पहले, तो पकौड़ी बड़ी अच्छी बनती है हमारी, फुल्ली फुल्ली सी बन जाती है पकौड़ी। तो उसमें ना तो सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ती, कुछ भी नहीं डाल लो तब भी वो फूल जाती हैं अच्छे से। और उसमें मैंने फिर एक प्याज भी काट के डाल दी थी बेसन में। तो आलू की पकौड़ी तो आज मैं बना नहीं रही हूँ, बस मैं बेसन और प्याज की पकौड़ी डाल दूँगी उसमें, कई बार मैं आलू की भी डाल देती हूँ। और कढ़ी मेरी फेवरेट डिश है, तो काफ़ी टाइम से मेरा मन कर रहा था कढ़ी खाने को, क्योंकि आलू दाल खाए खाए भी अजीब सा हो जाता है मन में। तो पकौड़ी बन चुकी है और यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाल दिया था, पकौड़ी मैंने रिफाइंड में बनाई है। तो उसके बाद यहाँ पे मेथी दाना और हींग डाल दिया था मैंने। उसके बाद मैंने साबुत जो लाल मिर्च होती है ना वो भी यहाँ पे ब्राउन करके निकाल लेती हूँ मैं उसको, मैं उसी में नहीं छोड़ती। फिर वो ना मतलब कढ़ी में जब पकती है ना तो वो अजीब सी हो जाती हैं, गिलगिले सी हो जाती हैं, तो मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे साबुत जो मिर्च होती है ना वो मुझे थोड़ी कुरकुरी सी पसंद है। तो जी यहाँ पे बस जो है तड़का था वो हो चुका था। और यहाँ पे मट्ठा
और बेसन और नमक मिर्च हल्दी सब चीज़ का जो है घोल मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसमें थोड़ा सा पानी जाता है एक्स्ट्रा ही, क्योंकि ये पकेगी काफ़ी देर इसको पकाएंगे तभी अच्छी लगती है कढ़ी। तो यहाँ पे मुझे जितना पानी डालना था उतना मैंने इसमें डाल दिया है और इसको लगातार कम से कम मतलब 10 मिनट इसको चलाना पड़ता है। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, कढ़ी फट जाती है। अगर नमक ना डालें तो फिर ज़्यादा उसको ज़रूरत नहीं है घुमाने की, चलाने की, मतलब अगर नमक साथ के साथ डालते हैं ना तो फिर वो चलानी पड़ती है, वरना फट जाती है और वो बाहर आने का रहता है कि अब भाई बाहर आ जाएगी तो फिर बेकार हो जाती है कढ़ी। तो कढ़ी में उबाल आ गया था, फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी क्योंकि सुबह 5 बजे से भाई मैं लगी हूँ, तो फिर थोड़ा सा रेस्ट करने का भी होना मतलब मन करता है। तो थोड़ी देर मैं चली गई थी, बच्चों के पास लेट गई थी और बीच में आके मैं ना कढ़ी भी चेक कर रही थी। तो यहाँ पे कढ़ी में जब उबाल आ गया था, काफ़ी देर पक भी चुकी है, बस ये बनने वाली है कढ़ी। पकौड़े डाल दिए थे मैंने फिर इसमें। तो पकौड़े डालने के बाद भी मैंने इसको काफ़ी देर पकाया था। तो ये कढ़ी तैयारी है खाने के लिए और चावल भी मैंने बना लिए हैं कुकर में। उसके बाद ऊपर से मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, क्योंकि जब ऊपर से हम तड़का लगाते हैं ना, सच बताओ बहुत टेस्टी लगती है। और कोई भी चीज़ मतलब खाने से पहले आँखों से देखी जाती है, अगर देखने में ही कोई भी चीज़ अच्छी हो ना तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कढ़ी मेरी तैयार है, तो आप लोग भी आ जाइए और आप लोग भी खा लीजिए कढ़ी चावल। चावल भी तैयार है, कढ़ी भी तैयार है। तो बच्चों की प्लेट लगा दी थी मैंने, यह है मेरी प्लेट। और प्याज काट ली थी साथ में, मैंने मिर्च भी ले ली है। तो चलिए दोपहर के खाने में कढ़ी चावल खाते हैं फटाफट से, और फिर और बाकी के जो अपने काम है वो करेंगे। खाना पीना भी हो चुका है, शाम का समय है, करीबन यहाँ पे 4 साढ़े 4 या 5 ना बज गए होंगे तब का है। तो कपड़े वगैरह उतार के लेके आई थी मैं दोपहर में, तो यहाँ पे रखे हुए थे कपड़े, तो उनको मुझे यहाँ पे फोल्ड करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा काम मैं सक्षम से भी कराती हूँ, मतलब बच्चों से मैं करा लेती हूँ छोटे छोटे से काम, कुछ भी ऐसे काम हो ना, क्योंकि भाई बच्चों को भी आना चाहिए। छोटे मोटे जो भी काम होते हैं बच्चों से मैं करा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तौलिया और थोड़े से इनके कुछ भी ऐसे कपड़े हैं वो मैं दे दिए थे इनको तय करने के लिए। मैंने कहा तुम तय करो इनकी। वैसे तो ये मना ही कर रहा था, फिर भी मैं एक बार बोल देती हूँ, कर भी लेते हैं। और सीख मतलब यही उम्र होती है बच्चों की, थोड़ा सा काम सीख लेंगे और इनके फिर आगे काम भी आता है बच्चों के। कभी कई बार ऐसा होता है कि भाई तबीयत ख़राब हो या कहीं जाना हो, तो छोटे मोटे काम बच्चों को आने चाहिए। तो अपने तौलिए वगैरह तय करके वो तो बाहर निकल गया है। उसको पता था अगर मैं यहाँ पे रुकूंगा ना तो मम्मी मुझे और भी कुछ काम दे देगी, तो इसलिए वो दूसरे रूम में चला गया है। और यहाँ पे मैं बाकी के जो भी कपड़े हैं वो फ़ोल्ड करके अपना इनको अलमारी में पहुँचा दूँगी। और क्योंकि मुझे ना मावा भी निकालना है और मुझे मलाई से घी भी बनाना है, तो फिर मैंने सोचा चलो, क्योंकि कपड़े अगर मतलब बेडरूम में पड़े रहे ना तो गंदे लगते हैं। तो इसीलिए मैंने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड किए, फिर मैं लगी थी खाना बनाने में। खाने में तो ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, रोटियां सेकनी थी बस। तो रोटियां सेक ली थी मैंने, बच्चों ने भी खाना खा लिया और मैंने भी खा लिया था, और राइडर को भी खाना खिला दिया मैंने। उसके बाद का ये क्लिप है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी मेरे बर्तन हुए थे ना वो यहाँ पे मैं साफ़ कर दूँगी। तो सारे जो भी बर्तन थे वो मेरे साफ़ हो चुके थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है गैस का जो चूल्हा है उसको भी अच्छे से मैंने सर्फ से साबुन से मांज दिया है। इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद ही मैं इस पर मावा निकाल लूँगी, क्योंकि पूजा के लिए मतलब कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं तो गैस वगैरह साफ़ करके ही बनाते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले खाने का जो काम था वो निपटा लिया था। बर्तन वगैरह भी साफ़ हो चुके हैं। गैस को अच्छे से पोंछ के अच्छे से साफ़ कर दूँगी। कई बार इसको कपड़े को धो के ना इसको साफ़ करना पड़ता है, फिर तब जाके एकदम चमकने लगता है। गैस वगैरह स्लेप हो गया, तो गैस वगैरह मेरी साफ़ हो चुकी है। और उसके बाद सिंक एरिया, टंकी हो गई, ये सारे काम जो नाइट के होते हैं ना, नाइट के समय किचन को हमेशा साफ़ सुथरा करके ही लेटना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है कि जो हमारा काम है सुबह का वो आसान हो जाता है, और दूसरी बात ये है कि किचन में कभी बदबू भी नहीं होती फिर। तो उसके बाद यहाँ पे हाथ वगैरह धोए मैंने सारी किचन को साफ़ करने के बाद। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है,
क्योंकि जैसे मावा वगैरह हम निकालते हैं ना तो फिर कढ़ाई में लगता है, अगर उसमें पानी ना डालो तो। 1 घूंट जितना मैंने पानी उसमें डालने के बाद दूध चढ़ा दिया है गैस पे। तो जब तक मेरा और भी काम होगा ना, क्योंकि तब तक कि मावा मतलब निकल जाएगा। तो उसके बाद तो ये थोड़ी सी मलाई थी, तो मलाई भी मैंने ले ली है, क्योंकि कल जैसे जन्माष्टमी है तो उसके लिए साफ़ सुथरा घी या मक्खन चाहिए होता है। तो पूजा के लिए थोड़ा सा मेरा काम हो जाएगा ईजी, तो मैंने सोचा चलो अभी करती हूँ, कल इतना काम मतलब होगा भी नहीं। फिर एक तो व्रत रहता है और फिर त्यौहार का मज़ा सा किरकिरा हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा चलो आज ही मैं मक्खन निकाल लेती हूँ। मक्खन और घी भी दोनों इसी चीज़ से मैं बना लूँगी। तो इधर मेरा दूध भी चढ़ा हुआ है, दूध से मावा निकल रहेगा, लड्डू बनाऊँगी, पेड़े मतलब। और यहाँ पे 2-3 मिनट मैंने हैंड ब्लेंडर चलाया है, मलाई में थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था मैंने। और घी बन के ना मक्खन बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मक्खन बन चुका है, थोड़ा सा मैं पूजा के लिए निकाल लूँगी अलग कटोरी में मक्खन, भगवान जी के भोग के लिए। और घी को भी मैं अलग ही रखूँगी, जो खाने वाला जो मतलब जिसमें से हम घी खाते हैं ना उसमें नहीं डालूँगी, अलग ही रखती हूँ, क्योंकि दिया वगैरह जलेगा कल। और पूजा के लिए घी जो होता है साफ़ सुथरा होना चाहिए, सुच्चा होना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने मक्खन भी निकाल के रख दिया है, इसको ढक के अलग कर दूँगी। और जो है मक्खन, इसको थोड़ा सा ठंडे पानी से 1-2 बार धो के तब गैस पे मैं चढ़ा दूँगी। तो गैस पे यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है, लाइट भी भाग गई थी फिर। और यहाँ पे समय 8 बजे के आसपास का होगा। तो मैं जल्दी लग गई थी, क्योंकि जल्दी जब कामों में लगते हैं तो फिर काम भी निपट जाते हैं। तो बस यहाँ पे मक्खन से घी और दूध से यहाँ पे मावा मैं बना रही हूँ। और बस मुझे घूमने जाना है राइडर को लेके, और तो सारे काम मेरे हो चुके हैं। दूध निकाल के रख दूँगी फ्रिज में से, बच्चों के लिए हो जाएगा। फिर थोड़ा सा नॉर्मल होता है ना तो जल्दी गर्म हो जाता है। फिर तो सोफ़े हो गया या बेड हो गया, उसको भी मैं एक बार देख लेती हूँ। चीज़ें इधर से उधर बिखरी रहती है ना रात को, तो बड़ा मैसी लगता है, फिर घर अच्छा भी नहीं लगता। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पकते काफ़ी टाइम हो गया है और मैं इसको लगातार चला ही रही हूँ। बीच बीच में मैं 1-2 बार जाके बैठी भी हूँ, क्योंकि किचन में ज़्यादा देर खड़े रहो ना तो पैरों में दर्द सा बनने लगता है। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें थोड़ी सी कसर और है, थोड़ा सा और समय लगेगा इसमें। और इस टाइम इसको छोड़ दो ना तो ये जल जाता है, फिर उसमें से स्मेल सी आने लगती है घी में से। तो बस ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, क्योंकि जब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं ना तो उसमें फिर भी थोड़ी देर मतलब घी जो है ना वो गर्म होता रहता है, बनता रहता है वो, तो फिर अपना नॉर्मल हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये जो मावा है इसमें भी देख सकते हैं बस थोड़ी ही कसर है, बस इसको चला रही थी मैं बार बार। तो यहाँ पे फाइनली गैस की जो फ्लेम है वो बंद कर दी है और घी मेरा बन के तैयार हो चुका है कल के लिए। तो जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, जिस दिन ये वीडियो जाएगी। तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सभी के घरों में सुख शांति बनाए रखे, हमेशा आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। तो बस यहाँ पे मैंने दोनों जो है ना गैस की जो फ्लेम है वो बंद कर दी थी, और मावे को थोड़ा सा मैं साइड में से निकाल रही थी, क्योंकि जो कढ़ाई होती है ना ऊपर तक आता रहता है बार बार दूध, तो वो जम जाता है उस पर। तो उसको मैं निकाल रही थी और इसको मैं ना ठंडा होने दूँगी, उसके बाद ही किसी बर्तन में रखूँगी इसको। और यहाँ पे देख सकते हैं, तो 1-1.5 लीटर ये दूध था, पाउच मतलब पैकेट जो वाला था, इसमें से इतना सारा मतलब निकला है ये मावा। और यहाँ पे हाथों हाथ बस इसको भी निकाल के रख दूँगी, क्योंकि बाहर ना मन नहीं मानता ऐसे खुली चीज़ को छोड़ दो, मुझे तो बस फिर ही रहता है कुछ फिर ना जाए उसमें। तो मैं हाथों हाथ ही यहाँ पे स्टील की छन्नी से छान के रख दूँगी घी को। और घी भी मेरा काम हो गया, मतलब ना पूजा पाठ के लिए, दिया जलाने के लिए, या कोई भी चीज़ बनाएंगे उसमें यूज़ करने के लिए मेरा जो है घी का काम हो गया था। तो फिर उसके बाद रेडर को एक बार मैं बाहर लेके गई, और उसके बाद मैं आ गई थी छत पे थोड़ी देर टहलने के लिए, क्योंकि आजकल रोड ना हमारी पूरी मतलब बीच बीच में उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, बजरी रेत वगैरह पड़े में, तो घूमने का उसमें ज़्यादा सही नहीं है रोड पे। पहले हम रोड पे भी घूम लेते थे। तो फिर मैं छत पे ही आ गई थी थोड़ी देर टहलने के लिए। मैंने कहा चलो ऊपर टहल लेते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद ज़रूर टहलना चाहिए, कम से कम 20-25 मिनट तो टहलना ही चाहिए। तो यहाँ पे आई फिर मैं ऊपर से नीचे, और मैं अपना मुँह हाथ धोऊंगी और उसके बाद अपना दूध वगैरह लेंगे, फिर सो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करेंगे एंड कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ।